मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप हिंदी की क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा एट फर्स्ट जो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। सबसे पहले जानकारी ये अचीव आपको करना है, ये जो चैप्टर है, ये जो थियरी पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि आपके MCQ क्वेश्चंस जो होंगे वो पर्यायवाची शब्द होगा। है क्या चीज़ पर्यायवाची शब्द में, आपको ये कंफर्म रखना चाहिए कि आपके यहाँ पे बने रहेंगे ना एंड तक 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। और गाइज ये जानकारी आपको बताई जाएगी कि यहाँ पे एंड तक बने रहेंगे, अपने इस फैमिली मेम्बर में जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो गाइज यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे पहले क्या है, राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। ये जो वर्ड है राक्षस, इसका पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची क्या होता है? सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची शब्द, जो मतलब कि एक दूसरे के समान वर्ड हो। विलोम क्या होता है? जस्ट उसके विपरीतार्थक, यानी कि उसके अपोजिट होते हैं। तो इक्वल की कंडीशंस क्या दिखाता है? अदृश्य है, दानव, चक्ष, असुचि। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस से आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी दानव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। दानव इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है आपका देव, अमर, सुर या फिर अविनीत। देवता का नहीं, एक नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलिए गाइज फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी अविनीत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। देवता का पर्यायवाची अविनीत नहीं होता है, बाकी सुर, देव, अमर सब कुछ होता है। टेक ए स्क्रीनशॉट। हो चुका। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होता है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? ध्यान देंगे, आरंभ एक शब्द है जो कि आरंभ मतलब स्टार्टिंग होता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम है, शुरुआत, आधार या फिर विश्रांति। ध्यान देंगे, आराम हराम है। क्या बात है, किसका नारा था? ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए गाइस, तो शुरुआत, आरंभ मतलब क्या होता है? शुरुआत, ये शुरुआत का है ना। आधार, विश्रांति, आराम किसी का भी नहीं है। यही पे गाइस फोर्थ होता है कि निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का लाइव चैट पढ़ा जाता है। कोई भी इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डिस्कस इन दिस टाइम्स। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत के तुरंत अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। लाइव टाइम बहरहाल आपका चल रहा है। इवनिंग शिफ्ट में आपका 3:30 PM, 5 PM एंड 7 PM पे चलाया जाता है क्लासेस। बाकी मॉर्निंग में आपका 6:30 AM एंड 7 AM पे बहरहाल कभी कभी आपका 6 यानी कि 7:30 AM पे भी हो जाता है, क्विज होता है। एंड 6:30 तो कंफर्म है, समझ रहे हैं ना, वो हम टाइम टू अपडेटेड बता देते हैं, या मॉर्निंग टाइम है अपडेटेड फॉर क्विज के लिए। ये भी आप बरकरार रखेंगे, याद रखेंगे, समझ रहे हैं। चलिए गाइज, तो निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है? नहीं है। हमला, हमला इज द करेक्ट आंसर। हमला जो होगा वो करेक्ट होगा। आरोप का पर्यायवाची हमला नहीं होगा, बाकी आक्षेप, अभियोग, इल्जाम सब कुछ होगा। यही पे गाइस नेक्स्ट होता है अलंकार शब्द का पर्यायवाची। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को ही अलंकार कहते। अब अलंकार का पर्यायवाची यानी समान रूप भाव क्या है? आभूषण है, मनोहर है, अभिमान है या फिर आकलन है। विल्डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना उनका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन नहीं सही हो रहा है, यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है यार। आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आलोचना का पर्यायवाची क्या है? अब देखिए, सुलोचना, समीक्षा, विवाद या फिर बाध्यता। चलिए गाइस 6 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी समीक्षा बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। समीक्षा इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गाइज होते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात किया जा रहा है, वो भी गणेश शब्द का, गणेश भगवान भी है। सो गजानन, विनायक, विघ्नेश या फिर गोविंद। आई गेस ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल, गोविंद, हरि गोविंद भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। आई गेस आपको समझ में आ गया। गणेश जी का विघ्नेश, गजानन, विनायक, लंबोदर सब कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे गोविंद नहीं होंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? मतलब कि एक सेकेंड, आपके ऑप्शंस में 4 दिए गए हैं, समझ रहे हैं? महादेव, चक्रपाणी, पशुपति, शंकर। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो शिव का अर्थ नहीं लेता है?
इट। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी चक्रपाणी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। भगवान विष्णु चक्रपाणी, भगवान विष्णु का ही अवतार, मतलब उन्हीं का रूप श्री कृष्ण भी हैं भगवान। तो विष्णु जी चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाले हैं, लेकिन महादेव, पशुपति, शंकर सब कुछ शिव को ही कहा जाता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। निर्देश सबसे पहले क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 9 से 11 लेकर के, समझ रहे हैं, 9 से 11 तक, यानी 9 से 11 तक दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए आपका 4 विकल्प दिया गया है। जी बिल्कुल, उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प जो है आपको इसमें से चुन करके आपको बताना है। सो कौन सा है यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा बता क्या रहा है, काले काले शब्दों। इट्स मीन्स यहाँ पे जो धरती है वो डार्क किया गया है, अंडरलाइन चलिए हम कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। यहाँ पे धरती क्या है, तरड़ी है, रजनी है, भारिया या फिर वसुधा। ध्यान देंगे, उसका समानार्थक शब्द आपको खोज के बताना है। चलिए गाइस बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप सभी। 9 का देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी वसुधा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट। भारिया क्या होती है, पत्नी। रजनी रात, तरड़ी अलग है, लेकिन यहाँ पे वसुधा, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा ये किससे रिलेटेड है, धरती से। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे नदी इंडिकेट किया गया है, नदी को ही आपका इसका क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे नदी शब्द की पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए गाइस, तो सुरसर, देव नदी, सरिता या फिर सुरभि। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी सरिता बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। सरिता इज द करेक्ट आंसर। सरिता जो है वो नदी से रिलेटेड है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। यहाँ पे वायु यानी हवा तेज गति से, तो अनिल, आंधी, झंझावत या फिर चक्रवात। जी बिल्कुल आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आंधी, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 11 जी बिल्कुल वायु, समझ रहे हैं, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो यहाँ पे आंधी बहुत ज़्यादा मतलब कि चल रही है, समझ रहे हैं। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य शब्द है, उसका पर्यायवाची ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं है, क्या दीपक, भास्कर, दिवाकर या फिर दिनकर। दिन, दिवाकर, भान, भास्कर, आदित्य। चलिए गाइज बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। दीपक, दीपक नहीं है, बाकी भानु, भास्कर, दिन, दिवाकर सब कुछ है, क्योंकि आदित्य किससे बता रहा है, सूर्य, और दीपक जो है वो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गाइज। चलिए यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, दिया गया है कि दूध का समानार्थक शब्द चुनिए। दूध का पर्यायवाची अगर आपको बताना है तो सुखीर, पेय, नवनीत या फिर स्तन्य। जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी स्तन्य बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज। यहाँ पे हर एक किसी का लाइव चैट देखा जा रहा है, सो फटाफट से आप आंसर करने की यार कोशिश करते रहो और लास्ट एंड तक जुड़ने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। हाथ का समानार्थक शब्द चुनिए। हाथ जो हथेली होता है ना वो अलग है, लेकिन हाथ पूरा मिला करके हाथ का समानार्थक यानी पर्यायवाची पाड़, मकर, अंग्रांग या फिर अंगुलिमाल। अंगुलिमाल थे भी ना एक लोग। चलिए जितने भी साथी पाड़ी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। उनका ऑप्शन जो होगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज। चलिए यहीं पे नेक्स्ट होता है कि तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तरी जो है लहर, सरोवर, छिछला या फिर नौका। छिछला मतलब कि कोई छिछला बर्तन है जैसे, जिस तरह से। 15 जी बिल्कुल आंसर करते हैं। नौका, नौका क्या है, नाव है, तो नाव क्या है, तरी करता है, मतलब कि पार लगाता है। सो तरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो नौका। वेल डन गाइज। ऐसे ही आंसर आप सभी करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है गाइज कि आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सो बात अगर हो चच, अच, लोचन, धात्री,
जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। उनका ऑप्शन बहुत बेहतरीन जा रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धात्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अच्छी चक्षु नयन नेत्र लोचन नयन ये सब आँख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पे धात्री वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे आप सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। यहीं पे नेक्स्ट होता है 17। बहरहाल हमने कहा भी था PDF में इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, चलिए दे दिए, कोई बात नहीं। यहीं पे नेक्स्ट है कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अगर आप ध्यान दें, हरि, खग, सारंग या फिर भोगी। जी बिल्कुल 17 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी खग बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। सांप दिया गया है गाइज, सांप क्या होता है कि उसका हर, सारंग, भोगी सब कुछ कहा जाता है, लेकिन खग, खग मतलब क्या है, पक्षी है, इसलिए ये ऑप्शंस अलग होगा। यही पे गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं सो 18 क्वेश्चंस क्या आपके होते हैं कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, आपके विष्णु के लिए, शिव के लिए, सूर्य के लिए या फिर इंद्र के लिए। जी बिल्कुल 18 ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी इंद्र बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज 19 क्वेश्चंस होता है कि इनमें से कौन सा शब्द, पुष्प, पुष्प क्या चीज़ है, फूल है, ध्यान देंगे, पुष्प क्या है, फूल है, का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा 3 मतलब कि नहीं है, अल है और एक नहीं है। सो कुसुम, अनंग, प्रसून या फिर सुमन। जी बिल्कुल आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनंग इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके 20 होते हैं कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। सो उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, घोटक है, अनंत है, सुरपति है या फिर दिनकर है। जी बिल्कुल घोटक इज द करेक्ट आंसर। अश्व मतलब घोड़ा, सो उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, घोटक, घोटक इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस 21 क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का अगर बात किया जाए उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, सो सागर, नीरद, रत्नाकर या फिर जलधि। वेल्डन गाइज आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, क्योंकि निम्न में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीरद नहीं है। क्या है इसमें, नीरज, द जो होता है वो बादल का रूप, अगर यहीं पे देखा जाए ज जो होता है वो जलज, ये कमल का होता है, जलज, नीरज, तोयज। यहीं पे ध जो होता है वो समुद्र के लिए होता है, ध्यान देंगे, और यहीं पे जो द होता है वो बादल के लिए होता है। तो यहाँ पे समुद्र के लिए द नहीं आएगा, समुद्र के लिए ध आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, और इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान देंगे, खास इंपॉर्टेंट, लेकिन रिमूव इसलिए कर रहे हैं PDF वाले भैया नहीं देख पाएंगे, सिर्फ तो सिर्फ सेशन से जुड़िए तभी इम्पॉर्टेंट होगा। 22 क्या होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट तो तब भी रहेगा यार, इसका मतलब है कि तभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिवाकर, तरड़, विश्वानस या फिर शार्दूल। चलिएगा इस 22 ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी शार्दूल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, कमला, महाश्वेता, इंदिरा या फिर पद्मा। जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी महाश्वेता बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और होगा कैसे महाश्वेता, महाश्वेता इज द करेक्ट आंसर। देखिए महाश्वेता जो है वो माँ सरस्वती जी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो ये कमला, इंदिरा, पद्मा होंगे, लेकिन महाश्वेता नहीं होंगे। आई गेस आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए बादल का आ चुका है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, ध्यान देंगे, अभ्र, जीमूत, मरकट या फिर वारिद। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी मरकट बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, क्योंकि वारिद, द से बादल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अभ्र, जीमूत सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे गाइज ये ऑप्शंस आपके मरकट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
समझ रहे हो, वामा, महिला, कामनी या फिर इंदिरा। जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे 25। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। स्त्री का पर्यायवाची इंदिरा नहीं होता, बाकी कामनी, महिला, वामा सब कुछ होती है। लेकिन यहीं पे चलिएगा, इस फटाफट से आप लास्ट के कगार पे चल रहे हो। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछते भी चलिए। नाउ आपका कब मतलब कब फॉर्म आने वाला है, अपडेट आपको टाइम टू टाइम बताया भी जा रहा है। सो निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है शून्य, अंतरिक्ष, अंबर, नीलाभ। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी नीलाभ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। रिमूव इसलिए कर देते हैं जिससे कि सिर्फ गाइड जो सेशन से जुड़ेगा सिर्फ वही बेनिफिट उठा सकता है, पीडीएफ वाले नहीं पा सकते हैं, समझ रहे हो ना। सो शून्य, अंतरिक्ष, अंबर, नीलाभ, इसमें से नीलाभ इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये नीलाभ जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अंबर, शून्य, अंतरिक्ष, व्योम सब कुछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब बताइए। माँ सरस्वती जी के पर्यायवाची सरस्वती जो कि विद्या माँ है। सो महाश्वेता, हंसवाहिनी, वीणापाण, सिंहस्ता यानी कि सिंहस्था। जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। सिंहस्ता इज द करेक्ट आंसर कि नहीं है। बाकी वीणापाण, महाश्वेता, हंसवाहिनी, हंस पे सवार हो हैं माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्र धारण की हैं, बीड़ा को हाथ में रखी हैं, लेकिन सिंहस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा जी का। सो भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिवेणी या फिर सुरसरिता। जी ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी त्रिवेणी बता रहे हैं ना वो सभी साथी से, क्योंकि संगम होता है। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी कहाँ पे? गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिलते हैं, वो संगम नाम कहलाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? ध्यान देंगे। हाथी का, नदी का, घोड़ा का या फिर पहाड़ का। जी बिल्कुल 29 ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। घोड़ा इज द करेक्ट आंसर। सैंधव जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। यहीं पे गाइस लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिन जो होता है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सो दिवस, वासर, दिवा या फिर विभावरी। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी विभावरी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। विभावरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चला जाए फिर नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट सेशंस में आपको और भी पर्यायवाची शब्द बताए जाएंगे। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि पर्यायवाची विलोम यानी कि सिनोनिम एंटोनिम्स आपके जरूर एमसीक्यू क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो आई गेस आपको समझ में भी सेशंस आया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, लेकिन बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फॉर क्विज के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट है, अभी के अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका यूनियन क्लासेस करके चैनल है @यूनियन क्लासेस करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इट्स मीन्स देखिए यूनियन क्लासेस करके आपके चैनल नेम अपना ये फैमिली है। सो फैमिली में फैमिली मेम्बर ज़रूर बनिए। और @यूनियन क्लासेस करके आप जब करेंगे, ये देखिए @यूनियन क्लासेस आप जब करके लिंक दिया गया है उस पर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम आपको फाइंड हो जाएगा। चले जाए फिर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।